नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि अभी प्रीलिम्स का एग्जाम नज़दीक आने वाला है, तो सभी लोगों के मन में एक डाउट ये रहता है कि इकोनॉमिक्स को लेकर के हम अप्रोच क्या रखें या कौन से टॉपिक्स जो हैं उनको पढ़ लिया जाए तो हमें इस सब्जेक्ट में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, या चूंकि इस सेगमेंट में पूरे 10 क्वेश्चन आने हैं तो 10 क्वेश्चन को लेकर के हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए या कौन से टॉपिक्स को हमें जरूर ही पढ़ना चाहिए। तो इस बात का सबसे बढ़िया जो जवाब हमें मिलता है वो सिलेबस से मिलता है कि कौन से टॉपिक्स पर हम फोकस करें या कौन से टॉपिक को हम छोड़ सकते हैं। तो वो हमें सिलेबस और पीवाईक्यू को अगर आप अच्छे तरीके से एनालाइज करोगे कि पुराने वर्षों के जो पेपर हैं उनको सही तरीके से अगर आप एनालाइज करो या टॉपिक को अगर पूरे सिलेबस में जो भी टॉपिक्स दिए हैं उनको सही तरीके से एनालाइज किया जाए तो हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि हमें कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे कि आपको बताया जाए कि इकोनॉमी जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है, उस प्रीलिम्स के एग्जाम में इंडियन इकोनॉमी और एमपी इकोनॉमी का वेटेज है टोटल 10 मार्क्स का। मतलब जैसे कि अदर जो फाउंडेशनल सब्जेक्ट हैं जैसे पॉलिटी है, तो इंडियन पॉलिटी और एमपी पॉलिटी 10 नंबर का आना है, या इसके अलावा ज्योग्राफी आपको देखने को मिलेगा तो ज्योग्राफी की अलग कहानी देखने को मिलेगी, उसमें इंडियन ज्योग्राफी का वेटेज अलग है और एमपी ज्योग्राफी का। तो इकोनॉमी में एमपी का इकोनॉमी और इंडिया का इकोनॉमी दोनों का वेटेज कितना है, 10 मार्क्स का वेटेज हमें देखने को मिलता है। और इकोनॉमी पूरा सेगमेंट हमें देखोगे हमारे प्रीलिम्स के सिलेबस की जो इकाई नंबर 6 है, मतलब हमारी प्री में टोटल 10 यूनिट्स हैं और प्री में टोटल 10 यूनिट्स हैं, उन 10 इकाइयों में यूनिट नंबर जो 6 है उस यूनिट नंबर 6 में हमें क्या देखोगे, इकोनॉमी से रिलेटेड या इकोनॉमी के सारे टॉपिक्स को एक जगह मेंशन किया गया है। जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो टॉपिक की या यूनिट 6 की हेडिंग ही क्या है, भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहली बात कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, ये सीधा सीधा अगर आप टॉपिक देखोगे एक तो यहाँ यूनिट 6 में देखने को मिलेगा और यूनिट 8 में देखने को मिलेगा। मतलब करंट में भी हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं और दूसरा यूनिट 6 इकोनॉमी में भी हम लोग इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इसके अलावा दूसरा टॉपिक अगर आप देखोगे तो सीधा सीधा सेंसस का टॉपिक देखा गया है, यानी कि जनगणना का ये टॉपिक देखने को मिलेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एजुकेशन, हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट, ये भी कहीं ना कहीं को रिलेटेड है हमारे सेंसस टॉपिक से, इसका संबंध हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर के एमपी की क्या प्रगति है, एमपी ने क्या इसमें जो है प्रगति को हासिल किया है, तो वो टॉपिक देके रखा हुआ है। अब जैसे मान लो ये शुरुआत के 3 टॉपिक हैं, मैं एक एक करके सारे टॉपिक्स को डिस्कस करता चलता हूं। तो पहला टॉपिक अभी नहीं पढ़ना है आपको। जैसे सबसे पहला वाला जो टॉपिक देखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की स्थिति, ये एग्जाम से ठीक 20 दिन पहले, 25 दिन पहले इस टॉपिक को तैयार किया जाता है, पहला वाला जो टॉपिक, तो उसे अभी के लेवल पर स्किप करना है। दूसरा जो टॉपिक दिया है खासतौर पे जनसांख्यिकी वाला, तो उसमें जनगणना के आंकड़े अच्छे से याद करने हैं। आप सबसे पहले इस टॉपिक में जो अप्रोच रखोगे कि इंडियन सेंसस पढ़ोगे, भारत की जनगणना, और फिर आपको एमपी की सेंसस या मध्य प्रदेश की जनगणना। इससे क्या होगा फायदा, इससे फायदा ये होगा कि आप अकेला इस टॉपिक को सोचोगे तो दूसरी यूनिट में हमारे जो सेंसस से रिलेटेड डेटा हैं वो क्या करने पड़ेंगे, फिर अलग से तैयार करने पड़ेंगे। तो आप भारत की जनगणना पहले तैयार कर लो जो आपको ज्योग्राफी में भी हेल्प करेगा, इसके अलावा यहाँ पर भी हेल्प करेगा, और इंडियन सेंसस के डेटा आपको पूरे ओवरऑल एमपी में उनका बहुत इंपॉर्टेंट हमें रोल देखने को मिलता है। जैसे सेंसस पढ़ोगे तो ट्राइब से रिलेटेड डेटा पढ़ोगे यहाँ पर, वो आपको यूनिट 10 में भी उसका हमें इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा। एसडीजी अभी नया डेटा आएगा तब इसे तैयार करिएगा, 17 डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो इसको भी अभी करंट के लिए आप छोड़ के चल सकते हैं। मतलब इस पूरी स्लाइड में अभी के बेसिस पर आपको कौन सा टॉपिक तैयार कर लेना है, जनगणना वाला या सेंसस वाला टॉपिक तैयार कर लेना है। दूसरा मैं बताऊं कि मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग, एमएसएमई और बुनियादी ढांचे का विकास, ये टॉपिक अभी पढ़ लीजिएगा कि पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर एमपी का तैयार कर लो, मध्य प्रदेश का पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये 2 टॉपिक, और तीसरा इंफ्रा। इनको अभी आप जो भी एमपी की किताब को फॉलो कर रहे हो या जिन भी टीचर से आप लोग एमपी पढ़ रहे होंगे, या हमारे साथ में जब ये यूनिट आप कवर करेंगे तो इसमें हम लोग एग्रीकल्चर एमपी की पूरा एक साथ पढ़ेंगे, एमपी का इंडस्ट्रियल सेक्टर एक साथ पढ़ लेंगे और एमपी का इंफ्रा पढ़ लेंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये भी हम क्या करेंगे, इसमें से ओडीओपी को पहले तैयार कर लीजिएगा।
आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से रिलेटेड अभी करंट का थोड़ा सा वेट करिएगा कि करंट में और कुछ नया तो ऐड ऑन नहीं हो रहा है, तब तक ओडीओपी भी आप फैक्चुअल की तरह इसे क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो आप देखोगे आत्मनिर्भर और आईपीआर, इसमें आपको करंट पर डिपेंड रहना पड़ेगा। और एमपी ने पिछले सालों में या पिछले वर्षों में अगर आप देखोगे, यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है आईपीआर से, खासतौर पे अगर आप देखोगे, क्योंकि आईपीआर का डेटा याद रखना होगा और आईपीआर का डेटा पूरा का पूरा आपका करंट ओरिएंटेड डेटा आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के हालिया रुझान, ये इंडियन इकोनॉमी का ये करंट से रिलेटेड टॉपिक है, यानी कि करंट में इसको हमें क्या करना है, तैयार करना है जब हम करंट पढ़ेंगे। ये टॉपिक ऑलरेडी मैं आपको बैंकिंग वाला टॉपिक ऑलरेडी मैं कवर करवा चुका हूं। और आप क्या करना है, हमारे स्टडी आईक्यू जो एमपीपीएससी का चैनल है, इसमें प्ले लिस्ट में जाना है। ऑलरेडी मेरे आप सर्च कर देना रजत सर ने कौन सा जो बैंक इकोनॉमी में, मैंने एक मेंस की मेरी एक प्लेलिस्ट बनी होगी, एक प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में मैं ये टॉपिक आपका पूरा कवर करवा चुका हूं और इस टॉपिक को भी कवर करवा चुका हूं। तो ये बैंक अभी अगर आपने तैयार ना किया हो, पूरा बैंकिंग सेक्टर को कवर कर लो, फाइनेंशियल सेक्टर को कवर कर लो और इंस्टीट्यूशन वाला इंडियन इकोनॉमी में कवर कर लीजिएगा। ये 3 टॉपिक अभी आपको तैयार करने हैं। ये आपको कब तैयार, जब पेपर एग्जाम आने वाला होगा उससे 20 दिन पहले इस टॉपिक को क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। मतलब आपको बताऊं कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए इकोनॉमी को लेकर के, तो हमारी अप्रोच ये होना चाहिए कि इसमें कुछ है कन्वेंशनल टॉपिक, परंपरागत जो टॉपिक हैं। जैसे एमपी में मैं आपको बताऊं तो एमपी में कन्वेंशनल टॉपिक जिनको अभी तैयार कर लेना है आप लोगों को, तो एक तो आपको एमपी की जनगणना तैयार कर लेनी है, दूसरा एमपी का एग्रीकल्चर टॉपिक को तैयार कर लेना है, एमपी का इंडस्ट्री टॉपिक को पूरा तैयार कर लीजिएगा, एमपी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस टॉपिक को क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, एमपी में ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसको क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। अभी के बेसिस पर सबसे पहले इन टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से एमपी में क्या करो, तैयार करो। दूसरा, इंडियन इकोनॉमी में हमें क्या अप्रोच रखनी है, तो इंडियन इकोनॉमी में कौन से टॉपिक अभी आप तैयार कर लीजिएगा। तो इंडियन इकोनॉमी में बेटा आप लोग क्या करना है कि सबसे पहले बैंकिंग वाला टॉपिक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, अगर कोई सोर्स ना मिल रहा हो तो यहां से। दूसरा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनको और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इनको क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। आपको अगली जो अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं कि जो करंट ओरिएंटेड टॉपिक हैं, वो करंट ओरिएंटेड टॉपिक अगर आप देखोगे तो इनको आपको जस्ट बिफोर एग्जाम तैयार करना है, क्योंकि अभी से अपडेट हो जाएगा डेटा और भूल जाएंगे आप लोग। तो आपको एग्जाम के जस्ट पहले इनको तैयार करना है। जैसे जो है आपको रिसेंट ट्रेंड्स या हालिया रुझान, इस टॉपिक दिया हुआ है, चाहे आपका इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक देखने को मिले या एमपी इकोनॉमी का टॉपिक देखने को मिले, तो इंडियन और एमपी इकोनॉमी के दोनों जो करंट के डेटा हैं इनको हम तुरंत क्या करेंगे, तैयार करेंगे। दूसरा, एसडीजी जो टॉपिक देके रखा है। तीसरा जो है आईपीआर एक टॉपिक देके रखा है। और चौथा, आत्मनिर्भर जो देके रखा हुआ है टॉपिक। इनको हमें कब करना है, जब एग्जाम से 20-25 दिन पहले इनको पढ़ना है। तब तक के लिए आप इन टॉपिक्स को क्या करना है, आपको प्रिपेयर करना है और उन टॉपिक में आपको क्या करनी है, मेन अप्रोच यहां पर ये, क्योंकि इनमें कुछ ज्यादा कुछ बदलने वाला नहीं है, कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। और इकोनॉमी कहते हैं ना कि इसमें डेटा है या करंट ओरिएंटेड है, तो आप पहले ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आप इस सब्जेक्ट को लेकर के कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएंगे। और फिर कम टॉपिक जो करंट से ओरिएंटेड रह जाएंगे उनको हमें क्या कर लेना है, लास्ट में तैयार कर लेना है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि इन टॉपिक्स पे हमारी क्या होनी चाहिए। और ये अप्रोच मैंने किस पे बनाई है, आपको जो हमारे पास में सिलेबस दिया हुआ है या हमारे पास में जो पीवाईक्यू है उनसे मैंने ये अप्रोच को क्या किया, डिसाइड किया। और मैं हर साल दर साल ये एग्जाम को बड़े क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूं और उसमें देख रहा हूं कि किन टॉपिक्स को हम अभी फोकस करें, किन को बचना है। आप खुद कहेंगे कि सर मतलब अगर ये फॉलो कर लिए लेंगे तो आपको एग्जाम में कंफर्टेबल हो जाएंगे। अगर आप अपने अकॉर्डिंग जो है कि ये सोच रहे नहीं नहीं हम ऐसे पढ़ेंगे नहीं ऐसे पढ़ेंगे, तो उसका भी एक बार आप एग्जाम दे करके देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू के साथ। थैंक यू एवरीवन।